गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं पहली बार ऐसा टेस्ट लेकर आया हूं जो बिल्कुल अलग किस्म का होगा और कोई भी यूट्यूब में आप वीडियो नहीं देखे होंगे। तो मैं आज का टेस्ट ऐसे लेकर आया हूं जो भी हमारे भाई बहन जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए, सीजी पुलिस का, खासकर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। तो आपको मैं ऐसे टेस्ट लेकर आया हूं कि चलिए मैं आपको टेस्ट से ही दिखाता हूं कि कैसे हर क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है और उसका कमेंट में आंसर देना है और मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताऊंगा। पहले से कोई भी उत्तर रिवील नहीं होगा, तो आपको कमेंट करना है और आपको देखना है कि आपका तैयारी कैसे है। जैसे आपको पेपर हाल में मिलेगा जहां आपको कोई प्रश्न का उत्तर ना कुछ पता होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यदि फर्स्ट टाइम है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट और आपको आज केवल और केवल प्रश्न मिलेगा, उत्तर आपको कमेंट में देना है। और उत्तर आप कमेंट में देंगे तो 1 नंबर का ए या 2 नंबर का सी या 4 नंबर का, जो भी नंबर का कमेंट करोगे आप उसका नंबर और उसका ऑप्शन डालोगे। ये आपके लिए टेस्ट है, मैं केवल आपको प्रश्न दूंगा, आंसर आपको खुद देना है। तो टेस्ट समझ जाओ, आज आप पेपर हाल में हो, आपको आंसर देना है और आपको उत्तर में मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कि हर कमेंट का मैं उत्तर दूंगा। हर आंसर में कमेंट करोगे उसका मैं सबका रिप्लाई दूंगा कि सही है कि गलत है, लेकिन आंसर आपको देना है। इसमें कोई भी आंसर ना मैं रिवील करूंगा ना इसका आंसर दिया जाएगा, मैं केवल प्रश्न पढ़ूंगा, उत्तर आप कमेंट करके बताओगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, सभी भागों से मैंने इसमें दो दो प्रश्न लिए हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय या उसके बाद भी आजाद हिंद फौज की पहली बार स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, राम बिहारी बोस ने, मोहन सिंह ने या राजगुरु ने? तो आपको कमेंट करके बताना है कि किसने किया था। अगला हमारा है, अर्थशास्त्र में वर्णित राज सत्ता की व्यवस्था में आधुनिक जो है विचारधारा से जोड़ा जा सकता है। किसको जोड़ा जा सकता है? लोकतांत्रिक समाजवाद, व्यवहारिक यथार्थवाद, उदारवाद या मार्क्सवाद को। मतलब जो अर्थशास्त्र में चाणक्य द्वारा राज्य व्यवस्था दिया गया है उसको आज के डेट में हम इनमें से किसके साथ जोड़ा जा सकते हैं, ये कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करना बता दिया मैं, 1 का जो भी कमेंट करोगे 1 का सी ऐसे करके आंसर दोगे, कोष्टक कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं। 1 का सी, 2 का बी, ऐसे करके मैं हर कमेंट का आंसर दूंगा। जो भी कमेंट करेंगे उनका मैं हर का सही है कि गलत है ये जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आपको आंसर करना है, इसमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको, तो आप खुद जज करेंगे और आपका तैयारी कितना है ये देखेंगे। अगला हमारा भूगोल से है, तो इसमें आगे पीछे से कोई ये नहीं है कि आपको सब प्रश्न देख सकते हो, उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं हर प्रश्न का उत्तर का आपको बताऊंगा कि आपका जो उत्तर है वो सही है कि गलत है। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? जेट स्ट्रीम, भूमध्य रेखीय निम्न दाब, थल और जल का तापीय अंतर और चक्रवात। इससे आपको बिल्कुल आपका करेक्ट पता चलेगा, क्योंकि उत्तर पता चलता है तो आप तुरंत या सुधार लेते हैं। लेकिन यहां पर समझ जाओ, अब केवल हमारे पास 4 दिन है, तो 4 दिन में आपको केवल फाइनल टच देना है। तो आपको केवल प्रश्न मिलेगा, उत्तर आपको देखना है। भारत का सबसे बड़ा लवणीय जल वाला अंतर्देशीय सरोवर कौन सा है? चिल्का झील, लोकटक झील, सांभर झील और पुलिकट झील। तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा झील कौन सा है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था अगला भाग है हमारा। किस संविधान के अंतर्गत संसद को राज्य की, मतलब भारत की राजभाषा बदलने का अधिकार है? 343, 344, 348, 368। भारत संघ की संघीय प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? राष्ट्रपति, एकीकृत न्याय प्रणाली, केंद्रीय राज्य सूची या संविधान की सर्वोच्चता?
अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था से ग्रीन बॉन्ड का संबंध किससे है? कृषि से, पर्यावरण से, ग्रामीण विकास से या औद्योगिक विकास से? भारत में मुद्रा योजना किस वर्ग को ऋण देने हेतु प्रारंभ की गई है? किसान को, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को, सरकारी कर्मचारियों को या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को? अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर मतलब मंदक, उसको हिंदी में ध्यान रख लेंगे, क्या बोला जाता है? मंदक। मंदक का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, ऊर्जा उत्पादन करना या तापमान को नियंत्रित करना? कमेंट करके बताएंगे। कमेंट का तरीका बता दिया, प्रश्न का नंबर लिखोगे और आगे में ऑप्शन, जैसे 9 तो 9 में ए आएगा कि 9 में बी आएगा कि 9 में सी आएगा, ये कमेंट करना है। मैं आपको सही उत्तर उसी में हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं या आप कितने श्योर हैं, ये चीज का ध्यान रखेंगे। क्रिस्पर Cas9 तकनीक का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कृषि क्षेत्र में, जल प्रदूषण में, जीन उत्पादन में या औद्योगिक प्रदूषण रोकने में? दर्शन एवं कला साहित्य से सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम ऋषि, कपिल ऋषि, कणाद ऋषि या पतंजलि ऋषि? अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म से? अगला है पर्यावरण से आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1988 में, 1992 में या 2000 में? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? रणथंभौर, कांजीरंगा, गिर या कन्नूर? इसमें से चारों में से कौन सा है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है या उसको किया गया है? अगला है हमारा बायोस का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर से है ये, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सर्विस, बाइनरी इनपुट आउटपुट सर्विस और बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक, इनिएक, इनवेक या एडसेक? अगला माइक्रोसॉफ्ट से है हमारा एमएस वर्ल्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बुलेट लिस्ट बनाने के लिए या नई फाइल खोलने के लिए? एमएस एक्सेल में पाइवेट टेबल का उपयोग, मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग किसके लिए होता है? डेटा एंट्री के लिए, डेटा विश्लेषण के लिए, ग्राफ बनाने के लिए या टेक्स्ट एडिट करने के लिए? एमएस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, चार्ट और डायग्राम बनाने के लिए, नई स्लाइड जोड़ने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए? अगला है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या होता है? स्लाइड मास्टर फॉन्ट बदलना, एक समान डिजाइन और फॉर्मेट लागू करना, एनिमेशन जोड़ना और प्रेजेंटेशन सेव करना। तो दोस्तों ये 20 सवाल है, 20 का आपको कमेंट करके देना है और आंसर कैसे देना है मैं ये बता दिया हूं। जैसे 20 का एक आएगा तो 20 ए लिखोगे, क्योंकि 20 ए लिखोगे तो इससे क्या होगा, 20 ए लिखोगे तो हमको पता चलेगा कि 20वें नंबर का ए आया है, तो नंबर पहले और उसके बाद उसका ऑप्शन लिखोगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा प्रश्न में का आंसर कौन सा आएगा। मैं हर एक कमेंट का हर आपके जो आंसर है उसको बताऊंगा कि सही है कि गलत है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा टेस्ट देने के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर या वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।